अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने इको 401 यानी इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के क्विज़ नंबर 1 का सॉल्यूशन लेके आए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वी एक्सपर्ट सर्विसेज यानी वर्चुअल एक्सपर्ट सर्विसेज। और स्टूडेंट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दूसरा, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वेबसाइट को विज़िट ज़रूर करिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को वर्ड फाइल में कोई भी सॉल्यूशन चाहिए हो तो वो हमें वेबसाइट के ऊपर आके इजीली कांटेक्ट कर सकता है और हम जितना इजीली पॉसिबल होगा उसके लिए जल्द अज जल्द वो सॉल्यूशन वेबसाइट के ऊपर फ्री अवेलेबल करेंगे। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट हमसे बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशन बनवाना चाहता है, यानी वो बिल्कुल ही बाकी हमारी वेबसाइट पे अपलोडेड जो है सॉल्यूशन से अलग सॉल्यूशन चाहता है अच्छे मार्क्स के लिए, तो हम पेड टास्क पे असाइनमेंट्स बनाते हैं, तो वो इजीली हमसे अपना टास्क पेड बेसिस पे बनवा सकता है। स्टूडेंट्स, क्विज़ की इम्पोर्टेंस क्या है? क्विज़ की इम्पोर्टेंस ये है कि क्विज़ जो है ये एक स्टूडेंट का एक टेस्ट की तरह होता है जिसमें स्टूडेंट ने बताना होता है कि उसने क्या लर्न किया है। तो आप पुरानी क्विज़ भी ज़रूर देखा करें और न्यू क्विज़ भी ज़रूर देखा करें, क्योंकि क्विज़ कहीं और से नहीं आता, शफल होकर ही आते हैं। तो क्विज़ के वीडियोस को बहुत ही गौर फिक्र से देखा करें और यही क्विज़ होते हैं जो फाइनल टर्म में भी आ जाते हैं। सो काइंडली वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलते हैं हम पहले क्विज़ की तरफ। क्विज़ अटेम्प्ट करने से पहले उसके रूल्स, रेगुलेशंस और उसके रिक्वायरमेंट्स को आपने केयरफुली पढ़ना है। उस लेक्चर को अच्छे से स्टडी करना है जिसमें से आपका क्विज़ आने वाला होता है। क्विज़ नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें हमसे पूछा गया है आवर इकोनॉमी इज़ करेक्टराइज्ड बाय, कि हमारी जो इकोनॉमी है वो करेक्टराइज्ड है। ऑप्शन नंबर 1 अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स, ऑप्शन नंबर 2 अनलिमिटेड मटेरियल रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर 3 नो एनर्जी रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर 4 एबंडेंट प्रोडक्टिव लेबर। ये 4 ऑप्शंस हैं और मैंने इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो सिलेक्ट किया वो है अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। और क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी कंसिडर्ड टू बी अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लान्ड इकोनॉमी, कि कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है एक प्लान्ड इकोनॉमी का, ठीक है, जिसे हम तस्लीम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, ऑप्शन नंबर 2 कंज्यूमर सेवरेज, ऑप्शन नंबर 3 फॉरबिडेंस ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर 4 इवन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो मैंने हाईलाइट किया है वो है ऑप्शन नंबर 1 गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस। MCQs 3 की तरफ अब हम आए हैं। इफ़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ ज़ीरो देन द सप्लाई कर्व विल बी, यानी प्राइस जो है अगर वो इलास्टिसिटी की वजह से, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ ज़ीरो, अगर प्राइस की जो इलास्टिसिटी है वो सप्लाई की वजह से ज़ीरो हो जाती है तो उसका सप्लाई कर्व जो है वो कैसा होगा। ऑप्शन नंबर 1 अपवर्ड स्लोपिंग, ऑप्शन नंबर 2 डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऑप्शन नंबर 3 वर्टिकल, ऑप्शन नंबर 4 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। करेक्ट ऑप्शन जो इसका मैंने लगाया वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है वी ऑल वांट अ बंच ऑफ स्टफ वी कैन नॉट हैव एनीथिंग दैट वी वांट। वो यहाँ कह रहा है हम सब चाहते हैं बंच ऑफ स्टफ, लेकिन हमारे पास नहीं होती हर चीज़ जो हम चाहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को बेस्ट कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? स्केरसिटी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 है रेशनिंग, ऑप्शन नंबर 3 है बंडलिंग, ऑप्शन नंबर 4 है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। मैंने जो इसका करेक्ट आंसर हाईलाइट किया वो है आंसर नंबर 4 यानी ऑल ऑफ द गिवन। स्टूडेंट्स, आप में से जो भी पर्सन अपने जॉब में अगर बिज़ी है या वो अपनी होम प्रॉब्लम्स या कोई भी इशू की वजह से अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा,
या वो प्रॉब्लम फेस करता है तो वो हमें पेड बेसिस पे, पेड टास्क पे अपना LMS हैंड ओवर कर सकता है, जिसमें हम उसकी तमाम LMS की एक्टिविटीज़ को हैंडल करते हैं। और स्टूडेंट्स, हम साथ ही साथ मिड टर्म ग्रैंड क्विज़ भी कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट हमसे वो करवाना चाहता है तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। हम PHP के प्रोजेक्ट्स वगैरह भी हैंडल कर रहे हैं। आजकल SRS वगैरह बनाया जा रहा है, तो जो पर्सन भी हमसे SRS या कंप्लीट प्रोजेक्ट भी बनवाना चाहता है तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। Question number 5. Demand is said to be dash when the price elasticity of demand is less than 1. उसने कहा डिमांड जो है, ठीक है, वो डैश है जबकि इलास्टिसिटी, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जबकि उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो कम होती है 1 से। ऑप्शन नंबर 1 इलास्टिक, ऑप्शन नंबर 2 यूनिट इलास्टिक, ऑप्शन नंबर 3 इन इलास्टिक एंड ऑप्शन नंबर 4 है परफेक्टली इन इलास्टिक। करेक्ट आंसर जो हम इसका लगाएंगे वो है इन इलास्टिक, बिकॉज ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इफ़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ इन्फिनिटी देन द सप्लाई कर्व विल बी। उसने कहा है प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई की अगर इन्फिनिटी है तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो होगा ऑप्शन नंबर 1 हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन नंबर 2 अपवर्ड स्लोपिंग, ऑप्शन नंबर 3 डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऑप्शन नंबर 4 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसका जो मैंने करेक्ट आंसर लगाया है वो है हॉरिजॉन्टल। इट्स द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, अगर हमारे क्विज़ में आपको किसी किस्म का कोई इशू लगता है तो आप हमारे साथ इजीली रब्ता कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू। और दूसरा, आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें, क्योंकि यही क्विज़ जो हैं थोड़े से चेंज होके दूसरे स्टूडेंट से भी पूछे जा सकते हैं और ये फाइनल पेपर्स में भी आ सकते हैं। तो 2018 के 2019 के तमाम क्विज़ जो होंगे वो हमारे YouTube चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। काइंडली विज़िट करिएगा और उन्हें देखिएगा। इंशाल्लाह ये सारे क्विज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 7. इफ़ द गवर्नमेंट imposes per unit tax on a good produced by a firm, then the equilibrium price of this good will dash। वो कहता है गवर्नमेंट अगर इम्पोज कर रही है टैक्स, ठीक है, एक गुड प्रोड्यूस्ड करने वाली फर्म के ऊपर, तो जो इक्विलिब्रियम उसकी प्राइस होगी वो क्या होगी? गुड होगी, ठीक है, गुड तो है लेकिन क्या होगी? लाइक ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीज होगी, ऑप्शन नंबर 2 डिक्रीज होगी, ऑप्शन नंबर 3 रिमेन अनचेंज, बिल्कुल तब्दील नहीं करेंगे वो, या ऑप्शन नंबर 4 ये सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इसका जो मैंने करेक्ट आंसर लगाया वो है इंक्रीज। तो ऑटोमेटिकली टैक्स की वजह से जो गुड्स होगी उनकी प्राइस इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 8. The science which studies human behavior as a relationship between ends and square means which have alternative uses. It is definition of, उसने कहा साइंस जो इंसानी बिहेवियर को स्टडी करती है, रिलेशनशिप्स को इख्तिताम के दरमियान में, ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद उसने कहा स्क्वायर मीन होते हैं उसके, और उसके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ये डेफिनेशन किसकी है? ऑप्शन नंबर 1 इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर 2 फिज़िक्स, ऑप्शन नंबर 3 केमिस्ट्री, ऑप्शन नंबर 4 सोशियोलॉजी। तो इसका जो मैंने करेक्ट आंसर लगाया है वो है सोशियोलॉजी। ये सोशियोलॉजी की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द मैनेजरल एबिलिटीज दैट अ पर्सन ब्रिंग्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से कौन सी एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो इंक्लूड होती हैं एक पर्सन में जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है? ऑप्शन नंबर 1 लेबर, ऑप्शन नंबर 2 कैपिटल, ऑप्शन नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द गिवन। इसका जो मैंने करेक्ट आंसर लगाया है वो है ऑप्शन नंबर 4। एक पर्सन जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो उसके अंदर लेबर, कैपिटल इन्वेस्ट करने की और एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी एबिलिटीज़ मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10. इफ़ एन इंक्रीज
इन प्राइस डिक्रीज द टोटल रेवेन्यू। प्राइस जब बढ़ती है, ठीक है, रेवेन्यू अगर डिक्रीज हो जाती है, इट शोज दैट डिमांड इज, तो ये बताता है डिमांड है। ऑप्शन नंबर 1 इलास्टिक, ऑप्शन नंबर 2 इन इलास्टिक, ऑप्शन नंबर 3 परफेक्टली इन इलास्टिक, या ऑप्शन नंबर 4 यूनिट इलास्टिक। इसका जो मैंने करेक्ट आंसर लगाया वो है इलास्टिक। तो स्टूडेंट्स, क्विज़ की वीडियो आपके सामने है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे अपना नॉलेज जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारी वीडियो को देखने का। स्टूडेंट्स, आप में से कोई भी पर्सन हमसे किसी किस्म की भी मालूमात लेना चाहता है तो वो हमारे नंबर पे हमसे रब्ता कर सकता है। अगर कोई पर्सन हमसे असाइनमेंट लेना चाहता है तो वो क्वेश्चन फाइल हमें ईमेल कर सकता है। आप सब स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।